नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। हिमाचल की 3 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार बदल सकती है भाजपा। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर भाजपा ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। पिछले 10 वर्षों से हिमाचल भाजपा का मजबूत गढ़ बनकर उभरा है। अब राज्य के सियासी समीकरण बदल चुके हैं। राज्य में कांग्रेस की सरकार सत्तारूढ़ है और ऐसे में लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए चारों सीटों पर जीत हासिल करना आसान नहीं होगा। राज्य की चारों सीटों पर भाजपा कोई भी ऐसा दाव नहीं लगाना चाहती जिससे कि कोई भी सीट पर हार हो जाए, क्योंकि मोदी सरकार जिस 400 पार के आंकड़ों का दावा कर रही है उसमें हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें बहुत अहम हैं। हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का एक्शन, धर्मशाला ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को किया भंग। हिमाचल प्रदेश की सियासत में उथल पुथल जारी है। आए दिन सरकार और संगठन स्तर पर नए फैसले लिए जा रहे हैं। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने अब धर्मशाला ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को भंग कर दिया है। उन्होंने यह निर्णय हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला की अनुमति से लिया है। हिमाचल कांग्रेस के संगठन महासचिव रजनीश किमटा की ओर से इस संबंध में लिखित आदेश भी जारी किए जा चुके हैं। कमेटी रद्द करने का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है। लोकसभा चुनाव आते ही कांग्रेस को याद आई महिला सम्मान निधि, महिलाओं से धोखा करने की कोशिश, बोले जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश की सुख सरकार द्वारा महिलाओं को 1500 रुपए देने की घोषणा को लेकर भाजपा हमलावर है। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही सम्मान निधि के लिए फॉर्म भरवाने को लेकर सवाल खड़े कर रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार महिलाओं से छल कर रही है। जिस तरह से विधानसभा चुनाव के समय प्रदेश की माताओं और बहनों से महिला सम्मान निधि के नाम पर फॉर्म भरवाए गए, उसी प्रकार इस बार के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस सरकार महिलाओं से सम्मान निधि के नाम पर फिर से फॉर्म भरवा रही है। चंडीगढ़ की तर्ज पर खरीड़ी में बनेगा इंडोर स्टेडियम, 65 करोड़ होंगे खर्च। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा क्षेत्र नादौन के खरीडी मैदान में दिल्ली व चंडीगढ़ की तर्ज पर नाइट क्रिकेट, स्विमिंग पूल और शूटिंग रेंज की सुविधा वाला इंडोर स्टेडियम बनाएगा। इन सुविधाओं वाला यह प्रदेश का पहला इंडोर स्टेडियम होगा। अगले सप्ताह मुख्यमंत्री सुक्खू इस इंडोर स्टेडियम का शिलान्यास कर सकते हैं। इसके निर्माण के लिए 37 करोड़ रुपए का टेंडर आवंटित किया गया है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की पीएचडी प्रवेश परीक्षा में बदलाव, इस सत्र से नया नियम। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने अब यूजीसी के नियमों के अनुसार इस सत्र से नया नियम लागू करने का निर्णय लिया है। अब पीएचडी अभ्यर्थियों को पीएचडी प्रवेश परीक्षा के बाद साक्षात्कार देना होगा। इस दौरान अभ्यर्थी को अपने शोध पर प्रस्तुति देनी होगी। साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थी को 12 अंक का लाभ मिलेगा। बताया जा रहा है कि एचपीयू में इस प्रणाली को इसी सत्र से लागू करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। सीएम ने सोलन विधानसभा क्षेत्र में 186 करोड़ की परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोलन विधानसभा क्षेत्र से लोगों को लगभग 186 करोड़ रुपए लागत की विकासात्मक परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने 7 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 35/11 केवी विद्युत उपकेंद्र सायरी, 1 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से निर्मित लोक निर्माण विभाग के सायरी स्थित विश्राम गृह, 3.5 करोड़ रुपए की लागत से महोग मतिमू बशील मार्ग का लोकार्पण किया। ओपीएस ने लिया रणनीति बनाएंगे, बिजली बोर्ड के कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा की बैठक बुलाई। बिजली बोर्ड में 16,000 कर्मचारियों को राहत नहीं मिल पाई है। ओल्ड पेंशन बहाली का इंतजार कर रहे इन कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने अभी तक फैसला नहीं लिया है। बिजली बोर्ड कर्मचारी आर पार की लड़ाई को लेकर तैयार है। रविवार को संयुक्त संघर्ष मोर्चा की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में आगामी रणनीति तय की जाएगी। हिमाचल प्रदेश डॉक्टरों के सामूहिक अवकाश पर जाने की चिकित्सा सेवाएं हुई प्रभावित। एनपीए की बहाली की मांग पूरी न होने पर सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले अधिकांश डॉक्टरों के सामूहिक अवकाश पर चले जाने से पूरे हिमाचल प्रदेश में चिकित्सा सेवाएं बाधित हो गई हैं। निजी तौर पर डॉक्टर प्रैक्टिस न करें, इसके लिए सरकार नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस देती है। मरीजों को इलाज कराने में असुविधा का सामना करना पड़ा। हालांकि आपातकालीन सेवाएं प्रभावित नहीं हुई। इसी बीच डॉक्टरों ने अपने सामूहिक अवकाश के दौरान कई जिलों में रक्तदान शिविर लगाए। चंबा साहो मार्ग पर बालू के पास पहाड़ी दर की थम गई वाहनों की रफ्तार। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में चंबा साहो मार्ग पर बालू के पास पहाड़ी दर गई। इस वजह से वाहनों की रफ्तार थम गई है। अगर वाहनों की आवाजाही होती है तो बड़ा हादसा हो सकता था। सूचना मिलने के बाद विभागीय टीम मौके पर पहुंच चुकी है। पहाड़ी से हो रही भूस्खलन के चलते विभागीय टीम मार्ग बहाली का काम अभी से शुरू नहीं कर पाई है। उधर लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता दीपक ने बताया कि बालू के पास पहाड़ी दर रखने से मार्ग पर वाहनों की रफ्तार थम चुकी है। फिर बदलेगा हिमाचल प्रदेश का मौसम, भारी बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज फिर से बदलने वाला है। अगले 4 दिनों तक मध्यवर्ती इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। 13-14 मार्च को समूचे प्रदेश में मौसम के तेवर खराब रहेंगे। इन 2 दिनों में राज्य के कुछ स्थानों पर आसमानी बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। हिमाचल के उद्योगों में 7 आवश्यक बदलाव से आंतरिक वातावरण में हुआ सुधार।
देश समेत प्रदेश के उद्योगों में हवा के सही आवागमन को सुचारू रूप से लागू करने के लिए साथ बदलाव करने से आंतरिक वातावरण में सुधार हुआ है। इसका खुलासा जिला स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर AK सिंह की रिपोर्ट में हुआ है। शोध में पाया गया है कि यदि उद्योगों में मुख्यतः 7 जरूरी बदलाव कर दें तो कामगारों को फेफड़ों, दमा, एलर्जी, COPD, क्षय रोग और अन्य बीमारियों से बचाया जा सकता है। इस रिपोर्ट को उन्होंने राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र नई दिल्ली में भी पेश किया है। हमीरपुर में बनेगा ओलंपिक स्तर की सुविधा वाला राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र। जिला मुख्यालय से सटे कसग्रा में ओलंपिक स्तर के साई के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण होगा। 6 एकड़ भूमि में बनने वाले नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर 198 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज को सेंटर के निर्माण कार्य का शिलान्यास अणु सिंथेटिक ट्रैक से करेंगे। इस प्रोजेक्ट को 18 माह में पूरा करने का लक्ष्य है। मोदी सरकार की गूगल, फेसबुक को फटकार। मोदी सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गूगल और फेसबुक के कामकाज को लेकर नाराजगी जाहिर की है। IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कंपनियों की चेतावनी देते हुए कहा, ऐसा नहीं चलेगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ भी पोस्ट होता रहे। कंपनियों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। उन्हें देखना होगा कि उनके प्लेटफॉर्म पर क्या पोस्ट हो रहा है और क्या नहीं। भारत में बढ़ा इंटरनेट का उपयोग, ग्रामीण यूजर्स की संख्या शहरी से अधिक। भारत में इंटरनेट यूजर्स की तादाद पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ी है। एक रिपोर्ट के अनुसार देश के सक्रिय इंटरनेट यूजर्स की संख्या वर्तमान में 82 करोड़ से अधिक है और इनमें से आधे से अधिक देश के ग्रामीण हिस्से से आते हैं। 4G और 5G कनेक्टिविटी आने के बाद से भारतीयों का इंटरनेट उपयोग करने का व्यवहार और गतिविधि भी काफी तेजी से बदला है। खनन करके पैसा कमाने वाले विधायकों पर जब कसा शिकंजा तो सरकार गिराने के देखने लगे सपने, बोले CM सुक्खू। सोलन के प्रवास पर रहे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस के बागी नेताओं पर एक बार फिर से तंज कसा है। उन्होंने कहा कि इन नेताओं को आने वाले समय में उनके निर्वाचन क्षेत्र की जनता जवाब देगी। अभी भी इन लोगों को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विधायक है जो खनन करके राजनीति में पैसा कमा रहे थे, लेकिन जब खनन पर उनके द्वारा रोक लगाई गई तो ये सरकार गिराने के सपने देखने लगे। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।